तो अब एक नए एपिसोड के साथ एपिसोड नंबर 13। आज हम वीनस के बारे में पढ़ेंगे जिसे नंबर 6 कहते हैं। तो वैसे नंबर 6 जो है वो इस दुनिया में आजकल के दौर में सबको चाहिए नंबर 6। और न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर है किस चीज का? ये नंबर है लग्जरी का नंबर। लग्जरी का नंबर है और आप जानते हैं कि आज के दौर में लग्जरी हर एक को चाहिए। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, एक खूबसूरत सी बीवी चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये सब नंबर 6 है जो न्यूमरोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर किसी के ग्रिड में नंबर 6 है तो उस नॉर्मल यानी एक या दो बार तो उसके पास इन चीज़ों के आने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो लग्जरी जो है, सबसे पहले मैंने आपको लग्जरी की बात की। दूसरे नंबर पे ये कैसे लोग होते हैं? मैग्नेटिक ऑरा। मैग्नेटिक ऑरा होता है इनका। आप इनको पसंद करेंगे, जब भी आप इनको देखेंगे आपको ये अपील करेंगे, ऑटोमेटिकली अपील करेंगे। कई बार ऐसा होता है आप किसी गैदरिंग में जाते हैं और वहां देखते हैं कि कोई शख्स आपको अपील कर रहा होता है। तो ये इस तरह से एक इनकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक ऑरा की तरह होता है, ये आपको अपील करते हैं। ब्यूटीफुल पीपल। जब मैं ब्यूटीफुल पीपल की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि ब्यूटीफुल ही होते हैं, सारे ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन एक जो पर्सनैलिटी होती है ना, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी, जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है, जिसके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है। तो ये इस तरह के ये लोग होते हैं, ब्यूटीफुल पीपल, अच्छे लोग होते हैं। उसके बाद नंबर 4, मैनिपुलेटिव होते हैं। मैनिपुलेटिव पीपल होते हैं। मैनिपुलेटिव पीपल किस सेंस में? अगर इनको आपसे काम है तो ये आपके पीछे पीछे हैं, 10 बार आपको टेलीफोन कर देंगे। और अगर आपको इनको आपसे काम नहीं है तो ये आपको पूछेंगे भी नहीं। इनमें ये चीज होती है, मैनिपुलेटिव होते हैं। अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि मैनिपुलेटिव है तो अच्छे बिजनेसमैन भी होंगे श्योरली। तो वो तो खैर प्रोफेशन की बात हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैनिपुलेटिव होते हैं। लाइक क्लीनलीनेस। सफाई पसंद होते हैं, सफाई को पसंद करते हैं, सफाई पसंद लोग होते हैं। नंबर 6, ब्रांड कॉन्शियस। ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, ब्रांड्स को पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ें पसंद करेंगे, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करेंगे। छोटी मोटी चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये चीज़ को पसंद ही नहीं करेंगे। क्वालिटी अच्छी है तो ये वही चीज़ खरीदेंगे, लेकिन अगर इनके पास पैसे नहीं है तो फिर ये वेट करेंगे जब तक इनके पास पैसे ना आ जाए। और जब इनके पास पैसे आ जाएंगे तो वही चीज़ जो इन्हें पसंद है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की, ब्रांडेड क्वालिटी की, वो चीज़ लेना पसंद करेंगे। ये ऐसे हर चीज़ नहीं लेते हैं। इनकी पसंद बहुत अच्छी होती है, एक क्वालिटी वाली पसंद होती है, हाई क्वालिटी पसंद। तो अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको रब करना है, फिर इसको रब करता हूँ तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो आगे चलते हैं। नंबर 7। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था जब मैंने वीडियो शुरू किया, कि जो लोग 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को पैदा होते हैं, ये नंबर 6 से प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 7 की। रोमांटिक लोग होते हैं ये, रोमांस पसंद करते हैं, रोमांटिक पीपल रोमांटिक होते हैं, रोमांस को पसंद करते हैं। 8 नंबर, ऑपोजिट सेक्स इन्हें अपील करता है हर वक्त। यानी अपील इन ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर इन्हें हमेशा ज्यादा अपील करता है, ज्यादा उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट जेंडर की तरफ। नंबर 9, हॉस्टाइल होते हैं। यानी मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, अच्छे मेहमान नवाज होते हैं। ये सारी चीजें इनमें मौजूद होती हैं। नंबर 10, लव एंड अफेयर्स। मल्टीपल, मल्टीपल लव
एंड अफेयर्स। इनकी जिंदगी में मल्टीपल लव एंड अफेयर्स होते हैं, और ये लोग ऐसे लोग भी होते हैं, वैसे तो कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा सकता है, लेकिन स्पेशली नंबर 6 से प्रेजेंट होने वाले लोगों की पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ज्यादा रहती है। ये पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर, इन लोगों के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पिछला पॉइंट क्या बताया, अपील इन ऑपोजिट सेक्स में इनकी अपील काफी ज्यादा रहती है, उसकी वजह से फिर इनके मल्टीपल लव एंड अफेयर्स होते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी इनकी पॉसिबिलिटी रहने की ज्यादा होती है। उसके बाद फीमेल्स, फीमेल के बारे में एक स्पेशल बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो फीमेल्स जो होती हैं, ये जो प्रेजेंट करती है नंबर 6 से, एक तो ये बड़ी यानी सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, अच्छे यानी अच्छे तरीके से इनका इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके प्रॉब्लम ये है कि इनकी शादी इनकी मर्जी के बगैर मत करें। ठीक है, नंबर 12 क्या है, डोंट मैरी फीमेल्स अगेंस्ट देयर विल, इनकी मर्जी के बगैर इनकी शादी बिल्कुल मत करें आप, जो औरतें नंबर 6 से प्रेजेंट होती हैं। इवन दो अगर आप इनकी अरेंज मैरिज भी करने की बात करेंगे, तो ये औरतें जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, ये उस जिससे इनकी शादी की आप बात कर रहे होंगे, चाहे वो अरेंज हो, उसको पहले परखेंगी, आजमाएंगी, समझेंगी, और फिर उसके बाद शादी के लिए मानेंगे। ये ऐसे शादी के लिए नहीं मानती, और अगर आप इनकी ऐसी शादी कर देंगे तो मुश्किल पैदा हो जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है औरतों का, जो नंबर 6 से प्रेजेंट करती हैं, डोंट मैरी अगेंस्ट देयर विल, क्योंकि ये बगैर परखे, बगैर समझे, और अगर इनको पसंद आएगा तो शादी करेंगी, वरना ये शादी सही नहीं है इनके लिए, वो ना करें तो बेहतर है आपके लिए। तो अब मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके अलावा नंबर 13, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक। नंबर 6 से प्रेजेंट होने वाले लोग जो है ना, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक, गाने, इन सब चीज़ों को ये पसंद करते हैं, ये इनको पसंद करते हैं। और इसी तरह अगर हम आगे चलें, एक बात जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, इससे पिछले वाला पॉइंट जो था नंबर 12 वाला, कि इनकी शादी, लड़कियों की शादी जो है ऐसे मत करें आप, तो इसका मतलब ये था कि लव मैरिज, ये लव मैरिज करते हैं, ज्यादातर लव मैरिज ज्यादा होती है इनकी, चांसेस ज्यादा होते हैं लव मैरिज होने के इनके, क्योंकि लव मैरिज करना पसंद करते हैं, तो इनकी कोशिश लव मैरिज की ही होती है। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ दोबारा ऐड कर दिया कि वहां पे वो जगह भी नहीं थी, तो लिख नहीं सकता था मैं, तो इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए लिखा कि ये औरतें, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स, ये लव मैरिज करती हैं, और बाज़ औक़ात लव मैरिज करते हुए या इमोशंस में आकर ये गलत सिलेक्शन भी कर लेती हैं, और बाद में फिर इन्हें प्रॉब्लम भी होता है इस बात से। तो ये इनकी इसमें ये चीज़ रहती है इस तरह से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नंबर सॉरी 15, बल्कि प्रोफेशंस पे आना है मैंने अब, मेरा ख्याल प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं। चलें, एक और पॉइंट मैं प्रोफेशन के हवाले से मैंने पहले बताना था, लेकिन मैं आपको इसी में बता देता हूँ। इनको ज्वेलरी पसंद होती है, इनको कॉस्मेटिक्स पसंद होते हैं, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और उसका इस्तेमाल भी ये बहुत करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, फाइन टाइप ऑफ पीपल्स होते हैं, नीट एंड क्लीन, अट्रैक्टिव ऑरा, इस तरह की ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो आपको अमूमन कहीं ना कहीं पसंद आती हैं, इनको देखने से आपको वो अच्छे लगने लग जाते हैं, फिर उनके साथ बैठ के भी आपको अच्छा लगता है। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती है नंबर 6 वाले लोग जो होते हैं। लोग, मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, अब यहाँ पे मैं लोग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम प्रोफेशंस पे चलते हैं। प्रोफेशंस के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि वैसे आपको जुबानी बता देते हैं, यहाँ लिखता हूँ प्रोफेशंस। चलें, मैं इसको रब ही कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। चलें जी, प्रोफेशन की बात करते हैं।
प्रोफेशंस, इनके लिए कौन से प्रोफेशन अच्छे होते हैं? इनके लिए भी तकरीबन सारे प्रोफेशन ही अच्छे होते हैं, जिसमें आपका प्रोफेशन जो है वो ज्वेलरी का, जिसका पहले थोड़ी देर मैंने पहले आपसे जिक्र भी किया, कॉस्मेटिक्स का, ये बिजनेस की बात कर रहा हूँ। जॉब्स भी इनके लिए ठीक होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनके लिए जैसे शोरूम हो गया, कार शोरूम्स होते हैं, शोरूम हो गया कार का। उसके अलावा इनके लिए जो भी इनके ये जो काम करते, एजुकेशन एजुकेशनल एकेडमीज कह लें, स्कूल्स कह लें, हाई लेवल पे एक्सपेंसिव काम, यानी ऐसे लोग जो है इनको एक्सपेंसिव किस्म के काम करने चाहिए, और जॉब भी वो करनी चाहिए जिसमें हाई सैलरीड जॉब होती है, वहीं अप्लाई करना चाहिए, इनको वहां फायदा होता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, हाई रैंक जॉब कह लें या हाई सैलरीड जॉब कह लें, ऐसी जॉब इनको करनी चाहिए। शोरूम हो गया, होटल एंड रेस्टोरेंट हो गया, होटल एंड रेस्टोरेंट हो गया, इस तरह के बड़े बड़े कारोबार, जितने भी बड़े बड़े कारोबार है ना, इनको वो लग्जरी कारोबार करने चाहिए, ये इनको सूट भी करते हैं और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं रिलेटेड, लिखने पे आए तो लिखते चले जाएं जितने मर्जी, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी है कि इस किस्म के बड़े लेवल के कारोबार जिसमें ज्यादा पैसा हो, और अगर जॉब भी करें, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये जॉब भी करें तो हाई सैलरीड जॉब के लिए अप्लाई करें, हाई सैलरी हाई सैलरीड जॉब के लिए अप्लाई करें। उससे क्या होगा कि क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना लग्जरी का नंबर है, तो इनको ये चीजें इजीली इनके लिए वो सूटेबल भी हो जाती हैं और इनको इसकी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, ठीक है, सही है। उसके अलावा इनके बाहर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बाहर जाने के जो इनके चांसेस हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये बाहर भी जा सकते हैं, बाहर जाके भी कोई कारोबार कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर 6 से रिलेटेड सारी बातें थी जो आपने की। तो अब मुझे आप इजाजत दें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको आपको नंबर 7 आपके पास लेकर आऊंगा, जिसे हम केतु कहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।